ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं। रात को चंद्रमा के आने पर अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। सकट चौथ के व्रत में सकट चौथ माता की कहानी सुनने का विशेष महत्व है। आइए सकट चौथ की कहानी सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया गया खाना और तिलकुटा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से कहा, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने को कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। सो वह बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा
बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुंचूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जेठानी ने लालच के कारण यह सब किया था। इसीलिए सकट माता ने उनको फल नहीं दिया। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। जो कथा को पढ़े सुने वे हुंकारा भरे, सबके धन के भंडार भरना। सकट चौथ की एक और कथा के अनुसार, एक समय की बात है, एक नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया थी जो गणेश जी की भगत थी। वह हर माह में चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि आज जो चाहे मांग ले, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता। गणपति बप्पा ने कहा कि अपने बेटे और बहू से पूछ लो कि क्या मांगना चाहिए। इस पर वह बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और पूछा कि गणेश जी से क्या मांग लिया जाए। उसने कहा कि धन मांग लो, जबकि बहू ने कहा अपने लिए नाती पोता मांग लो। उस बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा। लोगों ने कहा कि तुम्हें धन और नाती से क्या लाभ है, अपने लिए आंखें मांग लो। वह बुढ़िया लौटकर गणेश जी के पास गई और बोली कि हे भगवान, आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी ठीक है, तुम्हारी जैसी मनोकामना है सभी पूर्ण होंगी। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले गए। गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया अपनी आंखों से देखने लगी। घर धन और धान्य से भर गया। कुछ समय बाद उसे नाती का सुख भी प्राप्त हुआ। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हे गणेश जी महाराज, जो सच्चे मन से आपकी आराधना करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मन की अचूक शांति के लिए व घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए गणपति अर्थात शीर्ष का पाठ करना मंगलकारी माना जाता है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ को करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज हम गणपति अर्थात शीर्ष का हिंदी में अनुवाद सुनेंगे, जिससे अर्थ को समझकर हम प्रभु भक्ति को अच्छे से कर सकेंगे। ओमकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं रित न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो।
तुम वागम्य हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्यंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भूः भूर्वः स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ज्ञ कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात ए उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, मपद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गम गणपति नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्र तुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्स, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार। प्रथम पति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार है। लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वर मूर्ति को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। यह अर्थव शीर्ष है। इसका पाठ जो करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अर्थव शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है, वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र हजार बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है, उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है, वह विद्यावान हो जाता है।
यह अर्थ वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो ध्रुवांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र हजार लड्डुओं मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समीधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्ध होता है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। ओम गणेशाय नमः। आइए अब कथा का पूर्ण लाभ लेने के लिए श्री गणेश भगवान की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गजानने नमः।